भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान का कबूलनामा, खुद ही अंडरवर्ल्ड डॉन के कराची के 3 पते भी बताए। दाऊद इब्राहिम के खाते सील भी करने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि उसने 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के आरोपी दाऊद को अपने यहां पर पनाह दी है। यूएनएससी की लिस्ट पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने 88 आतंकियों पर प्रतिबंध कड़े कर दिए। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का ठिकाना मिलते ही बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पाकिस्तान से मांग करते हुए कहा कि दाऊद को तुरंत भारत के हवाले किया जाए। शाहनवाज हुसैन ने कहा, भारत ने कई बार सबूत दिए हैं कि दाऊद पाकिस्तान के कराची में रहता है, लेकिन उसने नहीं माना। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए ऐसा करने के लिए मजबूर हुआ है। मुंबई के बांद्रा में सुशांत सिंह के फ्लैट पर सीबीआई और फॉरेंसिक की टीम ने करीब 5.5 घंटे तक छानबीन की। 14 जून की घटना का रिक्रिएशन भी किया गया। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज से भी पूछताछ की गई। इस बीच सुशांत सिंह की बिल्डिंग में रहने वाली उनकी एक पड़ोसी ने दावा किया कि सुशांत सिंह के घर मौत से एक दिन पहले कोई पार्टी नहीं हुई। सीबीआई और फॉरेंसिक टीम के सुशांत सिंह के घर रिक्रिएशन के दौरान दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से 12 जून से लेकर 14 जून तक सारी घटनाओं की जानकारी ली गई। पूछताछ के बाद सीबीआई तीनों को वापस डीआरडीओ गेस्ट हाउस लेकर आ गई। दीपेश ने जी न्यूज को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी अबू यूसुफ को पुलिस यूपी के बलरामपुर लेकर गई। बलरामपुर के रहने वाले आतंकी यूसुफ की दिल्ली समेत कई जगहों पर हमले की योजना थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आतंकी पिछले 5-6 साल से इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के संपर्क में था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आतंकी अबू यूसुफ के कई नाम हैं। आतंकी बम लगाने की फिराक में था। पूछताछ में आतंकी अबू यूसुफ ने यह भी खुलासा किया कि वो सीएए का बदला लेना चाहता था। आतंकी ने 15 अगस्त को हमले की साजिश की थी। बलरामपुर में हमले की प्रैक्टिस की थी। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र पर एक बार फिर से निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर कहा, रफाल के लिए भारतीय खजाने से पैसे की चोरी हुई। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, सच एक है, उसे पाने के रास्ते कई हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को 2024 का चुनाव रफाल के मुद्दे पर लड़ने की चुनौती दी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक आतंकी मारा गया। आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले के क्रेरी में चके सालूसा इलाके में अभियान शुरू कर दिया। 6 दिन पहले भी जम्मू कश्मीर के बारामूला के क्रेरी इलाके में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया था। पंजाब के तरन तारण में घुसपैठियों पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करने वाले 5 घुसपैठियों को बीएसएफ जवानों ने मार गिराया। बीएसएफ के मुताबिक 103 बटालियन ने तरन तारण में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठियों को देखा। इसके बाद सरेंडर करने के लिए कहने पर घुसपैठियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सभी मारे गए। भारत के खिलौना बाजार पर चीन का वर्चस्व तोड़ने की पूरी तैयारी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब स्वदेशी खिलौने के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारतीय खिलौनों का उत्पादन बढ़ाने की बात कही गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम और परशुराम पर राजनीति करने वाली विपक्षी पार्टियों को विधानसभा में जवाब दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, श्री राम मंदिर निर्माण शुरू होते ही सबको राम परशुराम याद आ गए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो समाज को फिर से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में सोहना रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 मजदूर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये हादसा तब हुआ जब गुरुग्राम में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। हरियाणा के पंचकुला में होमगार्ड के आईजी पर एक महिला और उसके परिवार से बदतमीजी करने का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक आईजी शराब के नशे में जबरन एक घर में घुस गया और घर वालों के साथ धक्का मुक्की की। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को थाने लेकर आई। आगे की कार्रवाई जारी है। कोरोना वैक्सीन आने की अटकलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के आखिर तक कोरोना वैक्सीन भारत हासिल कर लेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में करीब 170 वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत में आखिरी चरण में है वैक्सीन का काम। कोरोना पर जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने इंटरैक्टिव गेम और वीडियो स्पॉट जारी किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंटरैक्टिव गेम दी कोरोना फाइटर्स लॉन्च किया। कोरोना पर आधारित ये दुनिया का पहला इंटरैक्टिव गेम है जो जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ मनोरंजन भी करेगा। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों का बढ़ना लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 69,878 नए मरीज सामने आए, जबकि संक्रमण की वजह से 945 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक 29,75,701 कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार बारिश होने की वजह से शिप्रा नदी उफान पर है। निचली बस्तियों में 6 से 8 फीट तक पानी भर गया। बाढ़ की वजह से पशु भी परेशान। वहीं शिप्रा नदी के तेज बहाव में पानी का टैंकर बह गया। हालांकि बचाव दल ने कोशिश की, लेकिन टैंकर बहने से नहीं बचा सके। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर एक तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की। पकड़े गए बदमाश की 6 से ज्यादा मामलों में तलाश थी। वाराणसी के गंगा प्रदूषण ट्रीटमेंट प्लांट में अचानक से क्लोरीन गैस लीक हो गई, जिसकी वजह से 4 लोग बेहोश हो गए। गैस लीक होने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस के साथ रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने के दौरान वाल्व लीक होने की वजह से क्लोरीन गैस लीक हो गई। मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा फिर से शुरू। 104 तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम भेजा गया। 3 दिन से यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे थे लोग। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.